अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एनएमडी कैट जो 2020 में एग्ज़ाम्स हुए थे उसके इंग्लिश के जो 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एमसीक्यूज़ आस्क किए गए थे एमबीबीएस और बीडीएस के एंट्री टेस्ट के सिलसिले में, तो उनके सॉल्यूशन की तरफ मैं आ रहा हूँ और उनको सॉल्व कर रहा हूँ। और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो है वो इंग्लिश के पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये इंग्लिश के पोर्शन में एमडी कैट के अंदर। तो 20 क्वेश्चंस होते हैं जस्ट, आप जानते हैं एमडी कैट के अंदर, तो इट इज़ नॉट वेरी मच डिफ़िकल्ट। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, वी प्रीफर फ्रूट्स डैश स्वीट्स। कि हम मिठाइयों से ज़्यादा जो है वो फलों को तरजीह देते हैं। तो प्रीफर के साथ जो है वो हमेशा हमारे पास टू आता है, ठीक है। तो प्रीफर के साथ हमेशा हमारे पास जो है वो टू आता है। दिस इज़ द रूल ऑफ प्रेपोजिशन। सेकेंड इसके बाद है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है हमें, ठीक है। अब इनमें देखें, ये जो वर्ड्स हमारे पास है दैट इज़ एसेंचुएटेड। तो एसेंचुएटेड जो है वो ये पीएमसी सिलेबस की तरफ से दिया गया एक वर्ड है। एसेंचुएटेड का मतलब होता है कि एक्सपोज करना, किसी चीज़ को ज़ाहिर करना। तो ये जो डी ऑप्शन में जो स्पेलिंग लिखी है एसेंचुएटेड की, इट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। देन है नेक्स्ट है 103, थर्ड क्वेश्चन कह लें, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन की जो है वो करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। तो क्वेश्चन की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो दैट इज़ CAUTIONED। क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद ED लगा देना, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। क्वेश्चन मतलब मोहतात होना किसी, ठीक है, एहतियात बरतना। नेक्स्ट भी एक करेक्ट स्पेलिंग पर ही आया है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग दैट इज़ एसेंट्रिक। एसेंट्रिक की जो है वो करेक्ट स्पेलिंग हमें देखनी है। तो सेंट्रिक की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो ए ऑप्शन में सही है, ECCENTRIC। तो सेंट्रिक आपको ढूंढना है, सेंट्रिक से पहले जो है वो EC लग जाएगा, ठीक है। तो एसेंट्रिक हो जाएगा ये। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग दोबारा से। तो वोकैबुलरी से जितने भी क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर वो सारे स्पेलिंग की करेक्शन के लिहाज से आए थे कि डेफिनेट की करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है। तो डेफिनेट की करेक्ट स्पेलिंग डी ऑप्शन में, DEFINIT, डेफिनेट। 106 है, द हेड मास्टर डैश टू स्पीड टू यू। कि हेड मास्टर चाहते हैं कि आपकी स्पीड बढ़े। तो आप जानते हैं कि वांट जो है वो एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब की NG फॉर्म पॉसिबल नहीं होती, तो इस वजह से क्या होगा कि वांटिंग नहीं हो सकता। तो इज़ वांटिंग, वॉज वांटिंग तो हो नहीं सकता, बच गया A और D। तो वांट इसलिए नहीं हो सकता कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और हेड मास्टर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसमें क्या होना चाहिए कि वांट्स होना चाहिए। तो A ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है वो ये क्वेश्चन है, नॉलेज एंड विजडम डैश नो टाइम फॉर कनेक्शन। तो नॉलेज और विजडम कोई एक चीज़ नहीं है, अलग-अलग चीज़ है, इल्म और अक्लमंदी। तो इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर काउंट करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा, तो बजाय हैज़ के हैव आएगा इसमें। तो नॉलेज एंड विजडम हैव नो टाइम फॉर कनेक्शन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द एरर्स एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस लेटर्स फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स। इसमें एरर कर ढूंढना है कि यहाँ पर एरर है, स्पॉट करना है एरर को। तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स इन द बेस्ट ऑफ योर स्पिरिट्स। तो ये तो ख़त में लिखा जा रहा है, तो फ्यूचर की बात यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ABCD में से जो फ्यूचर में बात इसमें की जा रही है वो सिर्फ A में की जा रही है कि आई होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन द गुड ऑफ हाई स्पिरिट। तो A ऑप्शन करेक्ट हो गया, फ्यूचर सिंपल टेंस में आएगा। नेक्स्ट है फिर से एरर आइडेंटिफाई करना है, गलीवर्स ट्रैवल वॉज रिटन बाय स्विफ्ट। तो ये है हमारे पास गलीवर्स ट्रैवल जो जॉनथन स्विफ्ट में जो लिखा था। तो गलीवर में एपोस्ट्रॉफी एस आता है, तो C और D में गलीवर्स में एपोस्ट्रॉफी एस आ रहा है और इसका नाम है गलीवर्स ट्रैवल्स। तो ये C ऑप्शन करेक्ट होगा कि गलीवर्स ट्रैवल्स वॉज रिटन बाय स्विफ्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल एज रिक्वायर्ड। एम्ब्रेला इज़ ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडरस्टॉर्म।
आर्टिकल लगाना है तो अम्ब्रेला से पहले आपको पता है क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। एन अम्ब्रेला इज़ ऑफ नो अवेल अगेंस्ट अ थंडर स्टॉर्म, चूँकि वाउल साउंड दे रहा है स्टार्टिंग में, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट से करेक्ट आंसर चूज़ करना है। आई विश आई हैव बीन अ मिलियनर, तो ये एक सब्जेक्टिव यहाँ पर लगेगा। आप जानते हैं इमेजनरी कंडीशन पर बात की जा रही है और इमेजिनरी कंडीशन पे वॉज या वर्ड वर्ड लग रहा होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई विश आई वर अ मिलियनर, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक लखपति होता। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन, तो ये चार में से जो करेक्ट हमारे पास जो होगा वो लिखना है सेंटेंस, या उसको टिक करना है, मार्क आउट करना है। नो स्टार इज़ ब्राइटर देन द मून, तो ये स्टार होना चाहिए था। नो स्टार इज़ मोर ब्राइट तो नहीं होता। नो स्टार इज़ ब्राइटर देन द मून, सी ऑप्शन में देखिए देन की स्पेलिंग जो है वो गलत है। डी ऑप्शन है नो स्टार इज़ ब्राइटर देन मून, मून के साथ दा लगता है चूँकि पेलेंट्री ऑब्जेक्ट है। ए ऑप्शन करेक्ट है, नो स्टार इज़ ब्राइटर देन द मून, चूँकि मून से पहले दा भी लगा हुआ है, देन की स्पेलिंग भी ठीक है और ब्राइटर कंपैरेटिव डिग्री है। नेक्स्ट है करेक्ट स्ट्रक्चर दोबारा से चूज़ करना है। हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड मिस हिज फैमिली, तो ये हमारे पास है पास्ट पर ये पास्ट का अनरियल कंडीशनल, जिसमें पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आपको दिख रहा है। हैड ही लिव्ड इन इंग्लैंड ही वुड हैव मिस्ड हिज फैमिली, तो पास्ट परफेक्ट के साथ वुड हैव और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट का अनरियल कंडीशनल कहलाता है। नेक्स्ट है शी ऑलवेज कैरिड एन अम्ब्रेला, द सेंटेंस इंडिकेट्स डैश टेंस, कि वो हमेशा एक अम्ब्रेला अपने साथ रखती थी, जो सेकंड फॉर्म आई हुई है वर्ब की, तो जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो ये हो गया हमारे पास पास्ट सिंपल, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अहमद डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, नो, हैव नोन, नोज और न्यू, तो होना ये चाहिए था कि फॉर अ लॉन्ग टाइम आया, तो इसमें एक ही ऑप्शन होना चाहिए था कि अहमद हैज़ नोन मी फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि अहमद काफ़ी अरसे से मुझे जानता है, तो आई थॉट सो कि इसका जो आंसर होना चाहिए था वो यहाँ पर हैज़ नोन होना चाहिए। ठीक है, हैज़ नोन, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो है वो सेकंड यूज़ ये कहलाता है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है पिक द करेक्ट ऑप्शन। हिज फर्स्ट इनिंग्स कंसिस्ट ऑफ 4, 6 एंड 3 फोर्स, उसकी पहले इनिंग में 6 चौके और 4 छक्के थे, या 4 छक्के और 3 चौके थे, तो 6 एंड 4 को क्या एपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखते हैं, तो हिज फर्स्ट इनिंग्स कंसिस्ट ऑफ 4 6 एंड 3 4। अच्छा देखें, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में फ़र्क सिर्फ क्या है, कंसिस्ट और कंसिस्ट है। इनिंग्स आ गया, चूँकि प्लूरल है तो कंसिस्ट हो जाएगा, ना कि कंसिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट अ फॉल वॉज देयर माई कंट्री मैन लॉन्ग लिव द किंग, ये पंक्चुएशन है, तो व्हाट अ फॉल, तो ए ऑप्शन में करेक्ट पंक्चुएशन आ रही है कि व्हाट अ फॉल वॉज देयर कॉमा, उसके बाद ये उसको वोकेटिव लगा हुआ है जिसमें पुकारा जा रहा है माई कंट्री मैन, देन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, चूँकि वर्ड से सेंटेंस से स्टार्ट हुआ तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लॉन्ग लिव द किंग ये ऑप्टेटिव है, दुआ मांगी जा रही है, तो ये इसके लास्ट में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ही एंड आई वॉज प्लेइंग, ये ही एंड आई एंड से जोड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट को, तो ये इसको प्लूरल काउंट करेंगे तो ही एंड आई वर प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन, वॉज नहीं होगा। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। एवरी वन ऑफ द प्रीजन्स आर फुल, तो ये एवरी वन जब भी आ जाता है तो आपको पता है सिंगुलर आप लगाते हैं वर्ब को, तो एवरी वन ऑफ द प्रीजन्स इज़ फुल हो जाएगा, डी ऑप्शन। लास्ट है नॉट ओनली द पेरेंट्स बट आल्सो देयर सन डैश फॉर इंटरव्यू, ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। नॉट ओनली बट आल्सो के केस में जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके लिहाज से वर्ब लग रहा होता है, तो पेरेंट्स के लिहाज से नहीं, सन के लिहाज से लगाएंगे हैज़ बीन कॉल्ड, हैव बीन कॉल्ड नहीं लगाएंगे पेरेंट्स को देखते हुए। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, तो हैज़ सिंगुलर वर्ब होता है, तो नॉट ओनली द पेरेंट बट आल्सो देयर सन हैज़ बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। ठीक है, और ये पैसिव लगेगा इसलिए ए ऑप्शन नहीं हुआ, हैज़ कॉल्ड नहीं हुआ। ठीक है, सो ये हमारे पास 20 MCQs थे जो MD के 2020 में आस्क किए गए, तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इस पर एक वीडियो बनाएं,
केमिस्ट्री पर तो मैं बना चुका था, तो इंग्लिश पे भी इसलिए मैंने भी बना दिया है। तो ये कोई मसला है, कोई इशू है अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर मेरे पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियोस को या लेक्चर्स को अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।